हरिओम तत्सत। आप सभी को आज ये योग उपनिषद की तीसरी कक्षा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्वेता शत्रुपनिषद का दूसरा भाग। इसमें हम षष्ठ अध्याय को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किया था। आगे से आप लोग जितने भी हैं सुन रहे हैं, आप लोग पढ़कर आओगे ताकि हम प्रश्नोत्तर करके अपनी मेमोरी को शार्प बना सकें यहाँ पे। क्योंकि कोई नहीं होता है जो हमसे प्रश्न पूछता है। वर्ड टू वर्ड पूछने वाला कोई नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करा के निकल जाएंगे, कोई पूछने नहीं वाला आपसे। मैं आपको वर्ड टू वर्ड पूछूंगा तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको निपटा दोगे, मतलब कवर कर लोगे। ठीक है। निपटाना वर्ड अच्छा नहीं है, है ना। ये लाइट ठीक है। हाँ, चलिए फिर पढ़ते हैं षष्ठ अध्याय। षष्ठ अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय, षष्ठ अध्याय, आखिरी अध्याय है, ठीक है ये। पांचवें अध्याय में क्या है? आप लोग को मैंने पीडीएफ भेजी हुई है। आप लोग चाहो तो एक बार उसको ऐसे देख लेना। ठीक है। जैसे होता ना, कभी कभी हम उपन्यास पढ़ते हैं, वैसे कभी मन करे तो उसको पढ़ लेना। एक बार पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। षष्ठ अध्याय। तो मुझे लग रहा है कि इससे प्रश्न बन सकता है। इससे जीवात्मा जो है सतरजतम तीन गुणों से बंधा हुआ है। मृत्यु के उपरांत उसकी कर्मानुसार कितनी गतियां होती हैं? चार, छह, 10, तीन। ऑप्शन आ जाए तो तीन इसका उत्तर होगा। एक प्रश्न तो ये बन सकता है, आगे शायद होगा भी इसमें। और एक पूछ रहा है इसमें, बाल की नोक के बराबर कुछ बता रहा है। जीवात बाल की नोक के 100वें भाग के पुनः 100 भागों में कल्पना किए जाने पर जो एक भाग होता है, उसी के बराबर जीवात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। वह असीम सर, भाव वाला होने स्लाइड में शेयर नहीं हुई समर्थ। है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। बस प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक सेकंड। एंटायर स्क्रीन शेयर। देखो, मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? सर थोड़ी बड़ी करो। यस सर। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? देखो, जो मैं डिस्कस कर रहा था ना अभी आप लोगों को, पांचवें अध्याय में मुझे जो दिखा अचानक से, मैंने आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत कुछ है इसमें ऐसे तो, लेकिन मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ जीवात्मा को बोला है जो अंगूठे के आकार के परिमाण वाला है। तो यहाँ पूछ दे, अगर प्रश्न बन जाए कि जीवात्मा का आकार कितना बताया है, तो अंगूठे के आकार वाला, या कुछ और तीन चार ऑप्शंस बना दे, तो आपने पढ़ रखा है कि अंगूठे के आकार वाला बोला है। और इसमें और क्या बोला है? बताया जो जो गुणों से बंधा हुआ है। गुणान्वयो यह कर्म फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव चा उपभोक्ता स विश्वरूप त्रिगुण त्रिगुणस्थित वर्मा तत्र वर्मा प्राणाधिप संचरति स्वकर्म भी। इसको अर्थ को समझना आप लोग, जो इम्पोर्टेंट है। अर्थ है जो गुणों से बंधा हुआ है, वह फल के उद्देश्य से कर्म करने वाला जीवात्मा ही उस अपने किए हुए कर्म के फल का उपभोग करने वाला, विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाला, तीन गुणों से युक्त। कितने गुणों से युक्त बता रहा है? तीन गुणों से युक्त है। जहां पे ये आ जाए ना न्यूमेरिक, तीन है कि दो है कि एक है कि चार है कि आठ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्मानुसार तीन मार्गों से गमन करने वाला, कितने मार्गों से गमन करने वाला है? तीन मार्ग है कि चार मार्ग है कि छह मार्ग है? तो तीन मार्ग से गमन करने वाला वह प्राणों का अधिपति जीवात्मा अपने कर्मों से प्रेरित होकर अनेकों योनियों में विचरता है। तो जो
परमात्मा, ये बराबर जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जो जीवात्मा है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और क्या बता रहे हैं जीवात्मा के बारे में? जीवात्मा का आकार बता रहे हैं, अंगूठे के परिमाण वाला है। वो जीवात्मा सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है, संकल्प और अहंकार से युक्त है। ये प्योर सांख्य दर्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे। जब इसमें प्रकृति में, पुरुष में जब प्रकृति का प्रकाश पड़ता है ना, तभी ये सारी चीजें बनती हैं। तो उसके बाद की बात कर रहे हैं। बुद्धि के गुणों का कारण है, और गुणों के कारण ही नोक के जैसे सूक्ष्म आकार वाला है। ऐसा अपर अर्थात परमात्मा से भिन्न जीवात्मा भी निस्संदेह ज्ञानियों द्वारा देखा गया। यहाँ दो सत्ता बताई हुई है, एक परमात्मा एक जीवात्मा। यहाँ बात हो रही है जीवात्मा की। जीवात्मा की आकृति कितनी बताई है? बाल की नोक के आकार। कितना, कितना बाल देखो यहाँ पे, सम बाल की नोक के, एक बाल की नोक के 100वें भाग के पुनः 100 भागों में, 100वें भाग के पुनः 100 भागों में कल्पना किए जाने पर जो एक भाग होता है ना, उसको जीवात्मा के एक आकार दे रहे हैं यहाँ पे। इतने आकार का जीवात्मा होता है। ठीक है, उसी के बराबर जीवात्मा का स्वरूप समझना चाहिए, जो वह असीम भाव वाला होने में समर्थ, उसके असीम भाव है। ठीक है, अर्थात बाल की नोक के 10,000 भाग करने पर उसमें से एक भाग का जितना सूक्ष्म हो सकता है, उसके समान जीवात्मा का स्वरूप है। ये दोनों आप समझ सकते हैं। एक, ये बाल की नोक के 10,000 भाग करने पर उसमें से जो एक भाग होगा उतना सूक्ष्म। या ऐसे समझो, एक भाग बाल की नोक के 100वें भाग के पुनः 100 भाग में, 100 × 100 कितना होता है? 10,000। या तो ये समझ लो या तो ये समझ लो, दोनों ही सेम है। 100 × 100 तो 10,000 हो गया। 10,000 भाग करने पर उसमें से एक भाग जितना सूक्ष्म हो सकता है, एक को 10,000 से भाग कर दोगे तो जितना छोटा होगा वो एक बिंदु, उसके बराबर जीवात्मा का स्वरूप बताया है। वो जीवात्मा ना तो स्त्री है, ना तो पुरुष है, ना ही ये नपुंसक ही है। वह जीवात्मा शरीर को ग्रहण करता है, उसमें संबद्ध हो जाता है। प्रकृति और पुरुष का ही यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, बाकी और इसमें हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है आज। षष्ठम अध्याय। षष्ठम अध्याय में बता रहे हैं कि परमात्मा सर्वप्रथम जड़, प्रकृति जड़ है कि चेतन है? ये प्रश्न अगर उठे तो याद रखिएगा कि प्रकृति जो है जड़ है, पुरुष जो है वो चेतन तत्व है। प्रकृति जड़ तत्व है और पुरुष चेतन तत्व है। परमात्मा सर्वप्रथम जड़ प्रकृति की रचना की, उसके बाद पुरुष का जड़ तत्व से संयोग किया। तो पहले प्रकृति आई कि पुरुष? पहले पुरुष, सॉरी, प्रकृति आई। ठीक है, पहले ये आया, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर दोनों का संयोग होने से क्या हुआ? प्रकृति पुरुष के संयोग से क्या हुआ? महत अगर बुद्ध आप लोगों को चार्ट को याद नहीं है तो आप लोग ये चार्ट महत को याद कर लीजिएगा। प्रकृति पुरुष संयोग जो बताया हुआ है सांख्य दर्शन में कॉन्सेप्ट प्रकृति और पुरुष का, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 1 से 2 और 3 और 8 के साथ, काल के साथ तथा आत्म संबंधित सूक्ष्म गुणों के साथ भी जीव का संबंध करा के इस जगत की रचना की। देखो, प्रकृति से सबसे पहले प्रकृति बनाई, फिर प्रकृति के बाद पुरुष बना। प्रकृति पुरुष बनने के बाद 3 गुण बने, सतरज तम, 3। शतरंज तम बनने के बाद मन बुद्धि अहंकार और पंचमहाभूत, आखिरी में आपको शरीर। ठीक है, ये एक तरह से जो आपको पहले पढ़ा रखा है सांख्य दर्शन में, ये वही बता रहे हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन में इसको पढ़ाया जा चुका है। सर थोड़ा सा बता दीजिए, सांख्य दर्शन अभी हमें पढ़ाया नहीं है सर। नहीं पढ़ाया? नहीं। परमात्मा ने ही उस जड़ तत्व की रचना पहले की। तत्व की रचना को, कर्म को करके उसका निरीक्षण किया, उस जड़ तत्व की मतलब उस प्रकृति की। फिर चेतन तत्व का जड़ तत्व से संयोग करा के, समझते जाना। अथवा
एक अविद्या से, दो पुण्य और पाप रूप कर्मों से, तीन गुणों से और आठ प्रकृतियों के साथ तथा काल के साथ और आत्मा संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ भी इस जीव का संबंध करा के इस जगत की रचना की। तो ये जो जीव है, म- मनुष्य जीव, या है ना, मनुष्य जीव की बात हो रही है यहाँ पे। वो जीव जो है उसको बनने से पहले, यहाँ मतलब कोई सा भी जीव यहाँ देख लो आप, पहले परमात्मा ने जड़ बनाया, मतलब प्रकृति बनाई, उसका निरीक्षण किया, फिर प्रकृति से फिर पुरुष को जोड़ा, प्रकृति पुरुष का संयोग करा के एक क्या है यहाँ पे, सतरजतम। एक सेकंड होल्ड करना। Is there anyone from English batch? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? पेशेंट का कॉल था यार, सॉरी। तो इसमें क्या Excuse समझ me, में आया आप sir. लोग को? पहले परमात्मा ने जड़ तत्व की रचना की, उसके बाद उसकी निरीक्षण करने के बाद उसको किससे जोड़ा? पुरुष से जोड़ा। फिर अविद्या उत्पन्न हुई, अविद्या से कर्म बने, पुण्य कर्म पाप कर्म। फिर उससे तीन गुण बने, तीन इन तीनों से, इन तीनों के मिलने के साथ आठ प्रकृति अर्थात पंच महाभूत, मन बुद्धि और अहंकार। ठीक है? कौन कौन से? पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये यहाँ लिखा है, मन बुद्धि अहंकार। इसकी रचना की, इसके साथ काल के साथ आत्मा संबंधी सूक्ष्म गुण के साथ भी इस जीव का संबंध कराया और इस जगत की रचना की। इस जगत की रचना जिस तरह से की है ना परमात्मा ने, उसके बारे में बता रहा है। तो आठ प्रकृति में क्या क्या आ रहा है आपका? पहला तो पंच महाभूत हो गया। पंच महाभूत में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इस सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, या तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, या पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये पांच हो गए दोस्तों। पांच में आप तीन जोड़ दीजिएगा तो आठ हो जाएगा। आठ प्रकृति बताई हुई है। प्रकृति के कितने प्रकार है यहाँ पे? आठ प्रकृति के साथ जोड़ा उस जीव को। आठ प्रकृति में आखिरी के तीन कौन से हैं? मन बुद्धि अहंकार। पांच और तीन आठ। ठीक है? तो इस तरीके से पहले प्रकृति बनी, फिर प्रकृति पुरुष को जोड़ा, फिर सतरजतम तीन गुण हुए। तीन गुण कैसे बने होंगे? अविद्या के बस। ठीक है? सतरजतम हुआ, सतरजतम के बाद विद्या अविद्या का कॉन्सेप्ट होगा। अच्छे कर्म है तो अच्छे गुण अच्छे गुण,
तम गुण की अधिकता होगी तो तमोगुणी कार्य होंगे, तो पाप कर्म निर्मित होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो इनके अनुसार फिर कर्म हुए, सत्कर्म, रजकर्म, तम कर्म। उस कर्म के अनुसार फिर उस गुण, सतरज तम के अनुसार फिर उस जीव को संबंध करा दिया और फिर इस प्रकार जगत की रचना की। कितना सरल है ना ये, इसको देख लो खुद ही समझ में आ रहा है। पहले प्रकृति, फिर प्रकृति पुरुष, फिर 3 गुण बनाए, फिर 3 गुण के साथ कर्मों का निर्माण, फिर 8 प्रकृति बताई, 8 प्रकृति में मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इस जीव को उसके साथ जोड़ के इस जगत की रचना परमात्मा ने की। ये जगत की रचना के बारे में है, संसार की रचना कैसे की परमात्मा ने। मैं पूछूंगा अगर कल आपसे सीक्वेंस, तो बता देना मुझे कि सर पहले प्रकृति आई थी, फिर पुरुष आया था, फिर प्रकृति और पुरुष के बाद फिर आपको बताना है कि सतरजतम के अनुसार कर्म हुए, विद्या, विद्या के अनुसार, उसके अनुसार 8 प्रकृति का निर्माण किया परमात्मा ने, फिर उस 8 प्रकृति के साथ आखिरी में जो पंच महाभूत है उसी को जीवात्मा, जीव के सूक्ष्म सूक्ष्म जीव के साथ जोड़ के इस जगत की रचना की। इतना बताना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब साधक जो है परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में कह रहे हैं। साधक जब अपने सभी कर्म को, सत्व आदि जितने भी कर्म है उसके, देखो बुरे कर्म तो करेगा नहीं इस टाइम पे। सत्व आदि जो कर्म है, ये एक तरह से भक्तियों की बात हो रही है, इसके कॉन्सेप्ट समझ लेना। सत्व आदि कर्मों को परमात्मा में लगाकर समस्त भाव को, जितने भी सद्भाव होते हैं ना, वो सब कुछ परमात्मा में लगा देता है। तो इससे होता क्या है, उसके जितने भी कर्म है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उन कर्मों का अभाव हो जाता है, ठीक है। कर्म से क्या बनता है, Hello, कर्मों sir. से, कर्मों से क्या बनता है, Excuse me, sir. संस्कार बनते हैं सर। कर्मों से संस्कार बनते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होती है, अविद्या होती है, अविद्या, फिर कर्म, फिर कर्मों का संस्कार, फिर कर्म फल, फिर फिर आपको उसमें मिल जाएगा वो पूरा तीसरे वाले अध्याय में, योग दर्शन में। सिंपल है, आप जैसे कर्म करेंगे वो उसके वैसे संस्कार बनेंगे, फिर जैसे संस्कार बनेंगे वो संस्कार के रूप में चलते रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। फिर उसी को आप बोल रहे हो यहाँ पे, जब पूर्व संचित कर्म, ये किस रूप में आएंगे, संस्कार के रूप में। आप अभी अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे संस्कार निर्मित करेंगे आप। तो हो सकता है कि इस जन्म से लेके आने वाले कुछ जन्म तक आप अच्छे संस्कार का निर्माण करें और आपके अंदर जो भी क्लेश है उनका नाश हो जाए और आप परमात्मा को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार कर्मों का नाश हो जाने पर साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से भक्ति हो गई, अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को सौंप देना, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। तो इस प्रकार से साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा प्रकृतियों का जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण देखा गया है। आप इसको इस प्रकार से समझ लो कि प्रकृति और पुरुष जो है उसका संयोग परमात्मा ने क्यों कराया जब दोनों ही अलग हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए इस चीज को। देखो जीव जो है अपने आप में असीम है, आगे पहले बता रखा है, असीम है, शुद्ध है, निर्विकार है, चैतन्य है, और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। किसके अंदर, जीव के अंदर। लेकिन प्रकृति परिवर्तनशील है ना, जड़ होने के बाद भी परिवर्तनशील है। तो इसमें समझाना ये चाह रहा हूं, जब ये अलग है, प्रकृति अलग है, जीव अलग, तो दोनों को मिलाने का कारण क्या है जब दोनों ही अलग थे तो, है ना। तो क्या कारण होगा इसका, ऐसे समझ लो, ये जो जीव है ये अपना आत्म स्वरूप खो दिया था। आपको समझाने के लिए समझा, इसने अपना आत्म स्वरूप खो दिया था। मतलब जो अपना आत्म स्वरूप, मतलब जो वास्तविकता थी इसकी, इसने खो दी। किससे, स्वयं में। तो फिर इसने इसको स्वरूप दिलाने के लिए परमात्मा ने ही इसको अपना स्वरूप याद दिलाने के लिए वापिस से प्रकृति से जोड़ दिया इस जीव को। कहते हैं ना, आत्मा सदैव ही निर्विकार रही है, ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है, ना किसी शस्त्र से काटी जा सकती है, ना दहती पावका, ना उसे अग्नि जला सकती है आत्मा, आत्मा को। तो फिर जब वो निर्विकार है तो क्यों जरूरत पड़ी इसको प्रकृति से जोड़ने की, क्वेश्चन नहीं उठता है आपके मन में।
उत्तर ये है है आपके उत्तर लिए तो कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आत्म स्वरूप का जो भान है वो कम हुआ होगा। तो इस प्रकार परमात्मा ने इसको वापस याद दिलाने के लिए इसे प्रकृति से जोड़ दिया। अब जब प्रकृति से जोड़ दिया तो क्या हुआ, जब जब हम रोग से ग्रस्त होते हैं तो स्वास्थ्य की कामना करते हैं ना, वैसे ही जब ये जीव प्रकृति से जुड़ा तब इसको मोक्ष याद आया, मतलब वो एक तत्व याद आया। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैसे करके मैं हाथ पैर मार के कैसे अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ पुनः। तो फिर ये सारे प्रपंच होते हैं, कर्मों का वो पूरे तरीके से परमात्मा में त्याग देना, प्राणायाम प्राणायाम करना, है ना। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हो। परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि प्रकृति और पुरुष अलग होने के बाद भी क्यों एक हो गए, परमात्मा ने क्यों इनको मिला दिया। क्या मैंने पहुंचा पाया आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जी सर समझ में आया सर। मैंने कहानी पढ़ी थी आज इसी के ऊपर कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए थे, एक एक नीचे सेकंड, एक मुझे आवाज नहीं ऊपर। आ रही, मैं बता रहा हूँ। हेलो। हाँ सर, आज मैंने इसी के ऊपर सर एक कहानी पढ़ी थी। मैं पढ़ रही थी श्वेता सर उपनिषद। तो एक कहानी थी कि दो पंछी एक पेड़ पे बैठे हुए थे, दोनों एक जैसे ही थे। एक ऊपर की डाल पे बैठा हुआ था, एक नीचे की डाल पे। तो हम्म, नीचे वाला पंछी फलों को खाता था, तो कोई फल कड़वा होता था, कोई मीठा होता था। तो मीठा खाता तो उसे खुशी होती, कड़वा खाता तो दुख होता। तो फिर वो ऐसे करते करते वो थक गया, तो उसने ऊपर देखा, जो पंछी बैठा है शांत बैठा हुआ था बिल्कुल, कोई चीज से उसे मतलब नहीं था। तो उसे लगा मैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता हूँ। तो वो धीरे धीरे उसने उसको फॉलो करना शुरू किया। और फिर एक टाइम आया कि वो भी उसके जैसा ही बन गया। तो उसने चखा फलों को, खट्टा मीठा। तब हम्म, उसके मन में धीरे धीरे आया ना ये भाव कि मुझे भी वैसा ही बनना है। तो इसी कारण परमात्मा ने जीव को रचा है। तो हमारे सही। जीवन में ऐसा कुछ होता है ना, सबके जीवन में होता है सर, कि कभी दुख होता है, कभी खुशी होती है, कुछ ऐसा मौसम मतलब सिचुएशन आती है जी जब हम पूरी तरह डिप्रेस हो जाते हैं, तब फिर हम वापस से अपनी उस शक्ति को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए शायद परमात्मा ने जीव और इसका प्रकृति का संयोग करवाया है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझ रहे हैं, अपने अपने मत के अनुसार। देखिए, आप आपकी जो चेतना है आप उतना सोच सकते हैं, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट को खोना नहीं, प्रकृति और पुरुष को खोना नहीं है, ठीक है, उसके ही इर्द गिर्द। अब परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, अपने अंतःकरण में स्थित उस सर्वरूप एवं जगत में प्रकट जो स्तुति करने योग्य है, पुराण पुरुष जिसे कहा गया है, उस परम देव की उपासना करके उसे प्राप्त करना चाहिए। उपासना करना चाहिए, उस उपासना करने का तात्पर्य वही प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसको ही उपासना कहते हैं। ओमकार का जाप करना चाहिए, जो सूर्य के समान प्रज्वल है, जो विशाल है ना, उसकी उपासना करने को यहाँ पे कहा गया है। तो ऐसा उपासना करने से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा इस संपूर्ण जगत का आधार बताया गया है। परमेश्वर की तीन दिव्य शक्तियां हैं जो एग्जाम में पूछी भी गई हैं, ज्ञान बल और क्रिया। ये तीन जो है, ज्ञान बल और क्रिया, ये तीन दिव्य शक्तियां हैं किसकी, परमेश्वर की। अब बता रहे हैं जो परमेश्वर है उस, जैसे मकड़ी खुद अपने स्वयं के भीतर से ही तंतु अर्थात जाल, तंतु उत्पन्न करके जाल का निर्माण करती है, उसी प्रकार परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो मकड़ी आप समझ लो कौन है, परमात्मा है। जो संसार है ये जाल के रूप में परमात्मा ने ही बनाया है, ठीक है। परमात्मा यहाँ किसी भगवान का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ निर्विकार परमात्मा की बात हो रही है। भगवान और परमात्मा में डिफरेंस है। हमारी जो चेतना है वो परमात्मा को प्राप्त करने योग्य नहीं, इसलिए हम किसी न किसी प्रकार का भगवान बना के पूजा करते हैं। ये फैक्ट है। हमारी चेतना नहीं है, हमारा मन नहीं लगेगा। अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्ट, तो हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा है, कुछ ना कुछ चाहिए हमको। इस वजह से ये परमात्मा प्राप्त करने के अलग अलग उपाय हैं आज के डेट, ठीक है। उपाय कुछ और हो सकते हैं, प्राप्ति सब परमात्मा की ही कर रहे हैं। सारा धर्म, सारे जितनी भी ध्यान की विधियां हैं, सब कुछ परमात्मा इसी इसी चीज को पाने के लिए लगे हुए हैं, एक तत्व। ये तो फैक्ट है कि वो निर्विकार है, तो उसका कोई रूप नहीं है। ओमकार आप ऐसे समझ सकते हो उसको। कह रहे हैं ज्ञान योग और कर्म योग से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को ही
उपयोग करके आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कर्मयोग, सारे कर्मों को अपने परमात्मा को समर्पित करें। ज्ञान योग, आत्म तत्व का स्वरूप प्राप्त करने के लिए जो भी तत्व है विद्यमान, उसके गूढ़ तत्व को जान के कि कौन से चीजें मुझे परमात्मा प्राप्त कराने में सहायक होंगी और कौन सी नहीं होंगी। मतलब अपना विवेक जो होता है, विवेक ख्याति विप्लवा हानो पाया, तो उस विवेक ख्याति की जब जागृति होती है ना, तो उस विवेक ख्याति से जो ज्ञान आपके भीतर है, विवेक ख्याति नाम, उस ज्ञान से भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कर्म करके भी, विवेक ख्याति से भी, उसको ज्ञान योग यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं परमात्मा ही ब्रह्म को उत्पन्न करता है। किसको? परमात्मा ही ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और वेदों का ज्ञान प्रदान कराता है। देखो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये वही बात ये कह रहा है कि जितनी भी चीजें हमने बनाई हुई है, ये सब परमात्मा का बनाया हुआ। ब्रह्मा ने वेदों का रचना किया, है ना? तो किसने बनाया? परमात्मा ने। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पता था कि धीरे धीरे मनुष्य की जो चेतना है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो इस तरीके से वेदों का निर्माण कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले जो मनुष्य होंगे वो इस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और देखो ना, आज हम इतने ज्यादा भी आगे नहीं आए हैं, फिर भी देखो आज आप वेद को नहीं समझ सकते। वेद में वर्णित ज्ञान हम नहीं समझ सकते कि कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सके, कैसे भगवान को प्राप्त कर सके। अरे ये सब छोड़ो, कैसे अपने मन की शांति को ढूंढ सके, हमको ये भी नहीं मालूम। तो परमात्मा ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। उन्होंने वेदों का निर्माण कराया, भगवान बने, डिफरेंट डिफरेंट तरीके बनाए गए, सब कुछ एक सिस्टमेटिक, एक संरचना जो बनाई है यहाँ पे, वो किसी ना किसी एक होता है ना, एक रोड मैप रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग बना है। यहाँ पे कुछ ऐसा अचानक से नहीं आ गया। श्वेता सत्र जो उपनिषद है वो श्वेता सत्र ऋषि नाम के ऋषि थे, उनके ऊपर रखा गया है। उन्होंने तप के प्रभाव से, कौन से प्रभाव से? तप के प्रभाव से, ना कर्म का प्रभाव ना ज्ञान का प्रभाव, तप के प्रभाव से परमात्मा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को जाना। ठीक है, श्वेता सत्रोपनिषद किस लिए इसका नाम पड़ा? तो क्योंकि श्वेता सत्र जो ऋषि हैं उन्होंने इसकी रचना की, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई तो उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने फिर इस उपनिषद की निर्माण किया। श्वेता श्वेता ऋषि ने इस ब्रह्म तत्व ज्ञान को आश्रम के अभिमान से अतीत अधिकारियों को पूर्ण रूप से उपदेशित किया। यह परम रहस्य ज्ञान कहाँ पे वर्णित हुआ? प्रश्न उठे तो पूर्व कल्प में वेदों के अंतिम भाग के उपनिषद में, मतलब वेदों का अंतिम भाग उपनिषद वेदांत होता। ये समझ में नहीं आया कि श्वेता सर ऋषि ने इस ब्रह्म तत्व ज्ञान को आश्रम के अभिमान से अतीत अधिकारियों को पूर्ण रूप से उपदेश किया था। तो ये आश्रम के अभिमान से क्या हुआ सर? आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो श्वेता श्वेतर ऋषि होंगे उनके कोई ना कोई तो अधिकारी रहे होंगे। आप किसी ना किसी शंकराचार्य को देख लीजिए, कोई मर रहा है शंकराचार्य तो अगला शंकराचार्य रेडी हो जाता है कि ये मरे तो फिर मैं बढ़ू शंकराचार्य। ठीक है। भले ही उनके अंदर गुरु के प्रति सद्भाव है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बनूंगा की होड़ होती। आज के डेट में, उस समय ऐसा रहा होगा कि जो वास्तविक उनके जो अधिकारी रहे होंगे, जो ऋषिगण के अंदर में जो शिष्य होते हैं, उनमें जो उनको उत्तम दिखाई दिया होगा, उनको उन्होंने ये उपदेशित किया, ये ज्ञान उपदेशित किया, उनको दिया। इस प्रकार ये ज्ञान आगे बढ़। बस इतना समझिए आप। ये ज्ञान कहाँ वर्णित हुआ? तो बता रहे हैं पूर्व कल्प में वेदों के अंतिम भाग अर्थात वेदांत में, उपनिषद में ये ज्ञान वर्णित हुआ। यह ज्ञान किसे नहीं? अयोग्य को नहीं देना चाहिए। जो अशांत है, जिसका मन शांत नहीं, उसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक है, अपने योग्य पुत्र को ही देना चाहिए। अगर पुत्र आपका दुर्योधन जैसा निकल जाए तो उसे भी नहीं देना है। आपको देना है योग्य पुत्र को, योग्य शिष्य को देना है, अर्जुन जैसे शिष्य को देना है। ठीक है, कैसे पुत्र को नहीं देना है? दुर्योधन जैसे पुत्र को नहीं देना है। 5 गांव मांगे थे, 5 गांव भी नहीं दिया। वो योग्य होता तो सिंपल दे देता, वो बोलता भाई जाओ खत्म करते हैं लड़ाई झगड़ा, और ना महाभारत होती ना गीता की रचना होती। ये सब परमात्मा ने कराया। उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गीता का ज्ञान देना था, तो उन्होंने ही कराया। और परमात्मा का अंश बनकर कौन आया वहां पे? परमात्मा का अंश बनकर कौन आया वहां? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री भगवान श्री कृष्ण आए। कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने फिर इसको गीता, मतलब समझ लो एक तरह से आपको गीता देनी थी, इसलिए महाभारत हुई।
गीता देनी थी मनुष्य जाति को, इसीलिए इतनी बड़ी महाभारत हुई। इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी दुर्योधन जाता है उस पानी में गिर जाता है, और फिर वहां उसका मजाक उड़ जाता है, फिर उसको बुरा लगता है, स्वाभिमान पे ठेस पहुंचती है, और फिर हो गया लड़ाई झगड़े चालू। तो इस तरीके से होता है। जिसकी परमेश्वर की तरह गुरु में भी परम भक्ति होती है उसे देना चाहिए। उस महान महान आत्मा पुरुष के हृदय में स्वतः रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं, जो अपने गुरु को परमेश्वर की तरह मानता। सद्भाव की बात हो रही है। आप अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, लेकिन कोने में जाके अपने गुरु को गाली देते हैं। इस साला दिमाग खराब, दिमाग चाव लिया। फैक्ट बता रहा हूँ मैं, आजकल जो चल रहा है। आप सामने गुरु कहते हैं, लेकिन जैसे ही उनसे आप दूर होते हैं, अपने मित्र के पास जाते हैं, आप अपने गुरु को गाली दे रहे हो। तो आज तो ये चल रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था, है ना। तो ये बहुत पुरानी बातें, बहुत पुरानी। अभी हम लोग कलयुग में आ चुके हैं। तो यहाँ पे गुरु के प्रति परम भक्ति होती थी तो आपको सब ज्ञान मिल जाता था। यहाँ ऐसा नहीं है अभी प्रेजेंट में। तो क्या समझा आप लोगों ने? गुरु के प्रति होना चाहिए भक्ति, सद्भाव होना चाहिए। गुरु अच्छा हो या बुरा हो, आपको अपना सद्भाव नहीं खोना। हाँ तो दोस्तों यही था आज का। आप लोगों ने श्वेता शत्रुपनिषद पढ़ लिया है। नेक्स्ट उपनिषद कौन सा है? सिलेबस में क्या है नेक्स्ट उपनिषद? सर शायद योग कुंडल उपनिषद कुछ ऐसा नाम है सर। योग कुंडली उपनिषद है। सर शायद मे बी यही है नाम एक बार सिलेबस में। चलो अगर आज का टाइम तो मुझे लगता है हो गया है। चलो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिया था, इसको लगाते हैं 43 को। आप लोग अपना आंसर भेजो मुझे, टाइप करो, बोलना मत गलती से। ये किसका आकार बनाया है मैंने, बताओ? ये कैसा दिख रहा है? कुछ मेंढक जैसा। मेंढक नहीं यार, एनाटॉमी में तुमको कैसा दिख रहा है? लिवर जैसा। लीवर है सर। लिवर हाँ? लिवर लिवर लीवर लीवर जैसा दिख रहा है मुझे तो। चलो इस लीवर के अंदर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ो और आंसर करो आप लोग। पहला मैं पूछूंगा किसी एक इंसान से, अनुराधा खेटे। देखिए अनुराधा जी, मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत करता हूँ तो बुरा मत मानिएगा ना। अनुराधा जी आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? सर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रैवल में फोकस करो। मनु बताएंगे इसका आंसर। स्टीयरिंग पे ध्यान रखिए। चलो मनु बताओ जल्दी से। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी छुट्टी होगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन लगा पाओगे। 3 मिनट है तुम्हारे पास। मनु बताओ, क्लेश क्या है, चित्तवृत्ति क्या है, सहभू क्या है, अंतराय क्या है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिना पढ़े आना चाहिए योग के विद्यार्थी को। सर मैं बताऊं? मनु नहीं बताएगी? मनु किसी बात से नाराज हो? नहीं नहीं आप बोलिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज बताओ। हूँ यहाँ पे। इस पे कंफ्यूज हो जाओगे तो कैसे काम चलेगा? देखो इतना तो क्लियर है, पहला या तो सी है या तो डी है। नहीं सी सी लग रहा अरे है ये क्लेश का। DCB ए थर्ड वन है सर। थर्ड तो वन देखो DCBA। पहला क्लेश तो होगा, या तो अस्मिता। विकल्प होगा क्लेश, या तो अस्मिता। विकल्प हो नहीं सकती, अस्मिता है। हाँ अस्मिता है। डी का पहले का जो डी है वो किस किस में है? इसमें है और इसमें है। ये वाले दोनों एलिमिनेट हो गए, ये दोनों का रोल खत्म हो गया। यहीं से पढ़ना ही नहीं, देखना ही नहीं। अब इसमें देखो, डी इसमें भी, सी इसमें भी। कंफ्यूजन तीसरे वाले में, तीसरे वाले में जाओ। विकल्प है। सहभू कौन सहस्त्र कौन से अंग होते हैं? में जयतु अंग में सब जयतु अंग दुख अंग दोर्मनस्यांग में जयतु अंग में जयतु विक्षेप अंगों में सहभु। से-
अंतरायानवस्थित तत्व हाँ हाँ 5 भी का ए है ए तो सब मतलब थर्ड 3 नंबर वाला वाला चित्त थर्ड वृत्ति नंबर कल्प। तीसरे का बी होगा कि ए होगा? तीसरे का थर्ड सर ए सर्वलोकांग होगा ना, में जयत्व अंतराय अनवस्थित्व ए। प्रमाण विप्र विकल्प निद्रा स्मृति चित्त वृत्ति। तीसरे का बी होगा, बी। तीसरे का भी। थर्ड दुख दौर मनुष्य अंग में यत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवा। विक्षेप के साथ चलने वाले सहभू हैं ये। अंग में जो तो आता है ना उसमें, तीसरे का बी। तो सिंपल है, आपने आंसर दे दिया, तीसरा इसका सही उत्तर है। ठीक है, क्या समझा इसमें आप लोगों ने? बोलो समझ गए सर? चलो इसका आंसर दो। स्त्यान, व्याधि स्तयान अविर, माइक ऑफ, माइंड ऑन, अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि विक्षेपास्तिन्तरायाः। चलो स्त्यान का मतलब क्या है बताओ? देखो ये 4 वाला आंसर। देखो, स्त्यान का अर्थ इच्छा ना होना, ये तो होगा ही, ये इससे मिल जाता है। अब अविरति का मतलब क्या होगा ये बता दो, बस जैसे ही तुम दूसरा आंसर दोगे तुमको उत्तर मिल विषय जाएगा। में तृप्ति बने रहना। डी होगा सर अविरति का। सी प्राप्त स्थिति में चित्त को अविरति लगाए का डी होगा, डी विषयों में तृप्ति बने रहना। अविरति का। हाँ अविरति का डी है। अलब्ध भूमिकत्व मतलब प्राप्त स्थिति में चित्त को अलब्ध भूमिकत्व साधना में स्थिरता नहीं हो पाना। हाँ वही प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। तीसरे का एक इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। पहली बात तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, इनको भूल जाओ। बचे हैं दो, दो भाई, इनमें से दोनों को निपटा यार, कौन सा होगा? सर सेकंड ऑप्शन। बी डी सेकंड वाला ए सही है? बी आप डी लोग बताओ, मुझे तो पता है इसका बी उत्तर। डी ए सी, बी डी ए सी सेकेंड वाला होगा। एक वाला है BDSC, बस चलो है सही सर। है। सर सेकंड स्त्यान का मतलब होता है इच्छा ना होना। अविरति का मतलब होता है विषयों में तृप्ति बने रहना। अलग भूमिगत मतलब प्राप्त समाधि स्थिति। भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। नहीं सर वो तो अनवस्थित 4 तत्व नंबर का होगा सर, अनवस्थितित्व का। तीसरे का ए होगा ना, तीसरे का ए होगा। अनवस्थित मतलब हो गया प्राप्त स्थिति में चित्त प्राप्त को स्थिति लगाए। में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। देखो हम्म, इसका मैं ट्रिक बताऊं एक। देखो यहाँ अनवस्थित आया ना वर्ड, हम्म, हमेशा याद रखना है स्थिति की बात कर रहे हैं। हम्म, प्राप्त स्थिति में चित्त को बनाए रखने में असमर्थता मतलब स्थिर ना रहना, अनवस्थित तत्व है यहाँ पे, ऐसे याद कर लो, कंफ्यूजन होता है। आलब्ध मतलब उपलब्ध नहीं हो रहा है वो चीज। और आलब्ध भूमि मतलब इसमें ऐसे भी, इसमें भी भूमि है। क्या, इसका दोनों में दूसरा भूमि है ना सर, अलब्ध भूमि तत्व, समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता। इसका सही उत्तर है आपका दो। ठीक है, सेकंड नंबर। चलिए माइक ऑफ करिए। नासिका मार्गों की सफाई करने की सटकर्म प्रक्रिया है। आंसर आप लोग माइक में नहीं देंगे, ऑफ टाइप करिए, इसको मत दो, ये तो हो चुका है मुझे लग रहा है। ठीक है, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है? सर सर थर्ड थर्ड वन युज। युज। युज, बहुत बढ़िया, +2। स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे? श्री कृष्णाचार्य। श्योर हो? योग गुरु कौन है योग स्वामी कुवलयानंद जी के?
चलो आप लोग आंसर तो दो पहले। पापा टी रंजन सर कृष्णमाचार्य सर। श्योर हो आप? हाँ माधव दास इसका सही उत्तर है, ठीक है। माधव दास थे उनके योग गुरु। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप लोग कंफर्म करो। जी सर। चलो इनके इनके गुरु माधव दास ही हैं, ठीक है। आप लोग को नहीं आ रहा है तो आप लोग कंफर्म कर लो। माधव दास है, मुझे याद आ रहा है माधव दास। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है? ये बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है। वैराग्य से, विद्या से, विवेक से, विषय से? सिंपल सी बात है यार। इसका उत्तर दीजिए। सर वैराग्य। 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 वैराग्य की तो बात ही नहीं है ईशावास्य उपनिषद। विद्या से। विद्या इसका सही उत्तर है, ठीक है। पढ़ो ना, एक एक बार पढ़ो, उसमें वैराग्य की बात नहीं हुई है। कट के अनुसार, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? सर ईसावास्य में तो विद्या और अविद्या दोनों के बारे में लिख दिया गया है कि हाँ, तो केवल विद्या विद्या से से भी ही अमृत अमृत की तत्व। प्राप्ति नहीं होती, केवल अविद्या से भी अमृत की प्राप्ति नहीं होती। दोनों के बीच बैलेंस बना ये के दो चलने से वाला ही आंसर है। अमृत की प्राप्ति होती इंद्रिय है। मन और बुद्धि पर नियंत्रण। इस पे डिस्कस करेंगे, इसको अभी छोड़ो। मुझे ठीक अभी है इसका सर। आंसर विद्या सही लग रहा है, ठीक है। इसको छोड़ो, कठोपनिषद आगे का बढ़ते हैं। दो वाला आंसर है। क्या? कठोपनिषद का 2 ऑप्शन नंबर आंसर होगा। कट के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? 2 नंबर। 2 नंबर, शरीर, इंद्रिय, मन और इंद्रिय बुद्धि मन। पर नियंत्रण। चलो बढ़िया। शांडिल्य विद्या का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? छांदोग्य में। छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, बहुत बढ़िया। पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? क्रिया योग। क्रिया योग। श्योर हो? सूत्र बताओ कौन सा है इसका। सर तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धानानी क्रिया योगा। कैसे पता कि दुख की निवृत्ति का उपाय वही है? ये ख्याति हानोपाया। सर जो सब विवेक सर ख्याति। अब हानोपाया। अरे यार, विवेक ख्याति इसका सही उत्तर। क्या तुम लोग क्रिया योग लगा रहे हो? हे हेतु हान हान उपाय। हान उपाय क्या है? विवेक ख्याति है। इतना सिंपल है। फटाफट आंसर मत करो, पहली बात माइक ऑन नहीं करना है आप लोगों को। टाइप करो उसमें से। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? 4। 3 4 या 3? 3 है मेरे तो। 3 ही है सर, 3 आसन। 3 ही होता है यार योगा में। मैक्सिमम 3 मिलेगा आपको। गीता में 3 याद कर लो, सब कुछ 3 है उसमें। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? वैसे तो 84 आसनों का वर्णन किया गया है। हम्म, इसका उत्तर दो कोई। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? मुझे किताब खोलनी पड़ेगी क्या? रुको, मैं देख लूँ बाद में, इसको भी रोकते हैं।
श्योर हो जाना इसमें। हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं 4 4 4। बढ़िया। भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्न में से किस ग्रंथ से वर्णन किया गया है? हठ रत्नावली। बहुत बढ़िया। निम्न में से शिव सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है? तालु चक्र, तालु आकाश चक्र, चक्र, तालु चक्र, आकाश चक्र, आकाश चक्र। 2 तालु एंड थर्ड आई। तालु तो 2 2 वाला and आंसर। 3। ठीक है। हट से माइक ऑन करते हो, नहीं सोचना बिल्कुल नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मैं बता रहा हूँ नाम, नाम बोलता हूँ। नहीं नाम नहीं बोल रहा, आप लोग आंसर करो। सर लीवर। लीवर है सर। लिवर। बढ़िया। परनीशियम एनीमिया निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? थायमिन। सर ये नहीं, थायमिन से होता है क्या सर? परनीशिया से नहीं। सोचिए। थायमिन। एनीमिया, परनीशियम एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी से होता है कमी। B12 का साइंटिफिक नेम बताओ क्या है? सर ये साइनो कोबाल। साइनो। तुम लोगों ने ये नहीं पढ़ा क्या अभी तक? पता नहीं सर इसका ना। नहीं सर अभी ये पढ़ा नहीं है डाइट वाला पार्ट सर। इसका आंसर B12 है, ठीक है। और B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालमिन। साइनो कोबालेमिन। साइनोकोबालमिन। आयुर्वेद के अनुसार किस आचार के अनुसार सम दोष है, सम अग्नि, सम धातु, समल क्रिया? बताओ, सुश्रुत जी ने बोला है कि चरक जी ने बोला है? चरक। सुश्रुत सुश्रुत जी ने। आचार्य हाँ, सुश्रुत आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत ने सुश्रुत बोला। जी ने बोला है कि चरक जी ने बोला है? कश्यप और वाग्भट तो बिल्कुल नहीं है। चरक और सुश्रुत में किसने बोला है? सुश्रुत आचार्य सुश्रुत। तो चरक ने क्या परिभाषा दी है? तो सम सम तो सब पढ़ा तो था, भूल गए। हम्म सर sir to cure the disease of भोजनं protecting चास्य restore their स्वस्थस्य health. स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये चरक संहिता में बोला स्वस्थ गया। स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम च, ये दिया है आपके महर्षि चरक जी ने, आचार्य चरक जी ने। चरक ने दिया है। सम दोष है, सम आग्निश्च, और सम धातु मल क्रिया दिया है महर्षि सुश्रुत जी ने। ये है सुश्रुत जी ने। यस। क्रेस्मर द्वारा व्यक्ति का कौन सा प्रकार वर्णित किया गया है? एंडोमॉर्फी है कि एक्टोमॉर्फी है? 2 होगा ऑप्शन क्या? बताओ, एंडोमॉर्फी है कि एक्टोमॉर्फी है? मैं इसमें श्योर नहीं हूं, आप लोग बताओ इसका उत्तर। क्रेस्मर वाला बाद में चर्चा करेंगे, आगे बढ़ो।
कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? संबंधी विकारों को दूर करना। एक कपालभाति वात से वात संबंधी विकारों को दूर करना। सब बहुत संबंधी बढ़िया, विकारों को दूर करना। पहला इसका सही उत्तर है। ठीक है, हट प्रदीप के अनुसार कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? प्रातः, मध्य दिन, साय, ये अर्धरात्रि। चार 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 इसका 4 ऑप्शन है। प्रातः मध्य शाम प्रातः, मध्य अर्ध दिन, सायं, अर्धरात्रि। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? प्रार्थना के साथ। प्रार्थना। वाह दोस्तों, कितना अच्छा पढ़ रहे हो आप। वेदांत के विख्यात शंकराचार्य। आचार्य त्रय कौन है? शंकराचार्य, अरे कूट है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? रामानुजाचार्य एंड सर तीनों मध्वाचार्य। होगा। आई थाड़ाई एंड आईवी। 1 4 और नंबर होगा आई सर, 4, थाड़ाई आईवी। 1, 3 एंड 4। आई थाड़ाई आईवी तो सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर इसका ऑप्शन सही है। यस। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ कौन से हैं? विवेक, वैराग्य और एक ये दोनों तो आएगा। विवेक और वैराग्य। थाड़ाई आईवी। विवेक वैराग्य नहीं है। बताइए क्या है? वैराग्य, विवेक, संतोष, वैराग्य, विवेक योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ है। 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर, 3 नंबर, कूट का आंसर दो ना यहाँ। 1, 2, 2, 3, 4 कौन सा होगा? संतोष एंड वैराग्य, फर्स्ट एंड 3 है कि नहीं? इसमें है ही नहीं फर्स्ट एंड 3 तो। विचार आप लोगों में से कोई बोल ही नहीं रहा है। 2 किसमें है यहाँ पे? वैराग्य, विवेक। वैराग्य नहीं है इसका उत्तर। संतोष और विचार इसका सही उत्तर। 1 और 2 किसमें है? ऊपर वाले में सर 1 नंबर है। हाँ, तो संतोष है इसका सही उत्तर 1, और दूसरा है विचार। विवेक वैराग्य नहीं है। ठीक है, योग वशिष्ठ के अनुसार। ठीक है। ठीक है। चित्त भूमि के अंतर्गत शामिल है। सर मूड, विक्षिप्त और निरुद्ध। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। आईवी। फर्स्ट, फर्स्ट थर्ड वन, एंड फर्स्ट। फोर्थ। इनपुट नंबर 1 नंबर। पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्न में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? सहित सर नहीं ये और बाकी बाह्याभ्यंतर विक्षेप सेपी वृत्ति, प्राणायाम और संवृत्ति प्राणायाम। फर्स्ट एंड थर्ड। थर्ड वन। फर्स्ट एंड थर्ड। स्तंभ वृत्ति है, बाह्याभ्यंतर विषय सेपी है, बाह्याभ्यंतर विक्षेप सहित सेपी। नहीं Yes, है, sir. केवली नहीं है। कितना समय बचा है हमारे पास? पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य जो भी है, आप मुझे श्लोक बताइए। सर ये क्लेश समाधि तनुकरण है। भावना से पतंजलि क्लेश क्रिया है। तनुकरणार्थस्य। समाधि भावनार्थ तपस्वाध्याय क्लेश ईश्वर। तनुकरणार्थस्य। हाँ, तनुकरणार्थस्य। समाधि दूसरा और भाव चौथा कहाँ है? सेकंड एंड थर्ड। ये रहा फोर्थ। सेकंड एंड थर्ड कौन बोले? नहीं सर, सेकंड एंड फोर्थ, सॉरी। व्यक्तित्व के फ्रायड मॉडल के घटक निम्न में से हैं कौन कौन से? साइकोलॉजी वाले क्वेश्चन जो है ना, आप लोग इंग्लिश में देखा करो। फ्रायड मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। इड है, सर इड ईगो ईगो, है, सुपर ईगो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सुपर ईगो। कभी भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन हिंदी में जाके मत पढ़ियो। सेकंड। ठीक है, कौन कौन सा 2, 3, 4 कहाँ पे है? सेकंड, थर्ड, 2, 3, 4। ये सर ये इसमें रहा। 2, 3, 4 ये है। ये रहा सेकंड वन। क्या समझ में आया तुमको? हिंदी इंग्लिश दोनों से आंसर देना है। हट प्रदीपिका के अनुसार निम्न में से किनको पथ्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? पटोलक।
पोटल 1 and और third one सुंठी। पटोलक। थर्ड वाला। 1 और 3 सही है। हाँ, जव नहीं आता उसमें, जव नहीं आता है। वो पथ्य आहार में आता है। नहीं पथ सर, ही 1 तो और पूछ 3 ही होगा, 1 और 3 ही होगा, शुंठी एंड पटोलक। आज प्रदीप का के अनुसार पूछ रहा है। हाँ सर, शुंठी एंड पटोलक ही होगा मेरे ख्याल से तो। 1 और 3 ही होगा, 3 नंबर होगा। मुझे तो नहीं लगता कि 1 और 3 होगा। चेक पथ से पूछ करो। रहा है ना। हम्म, जव नहीं आता। यवक नहीं आता है सर। इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कंफर्म करेंगे एक बार। मुझे ठीक। शुंठी पटोल नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है ना। ठीक। तो देखेंगे एक बार। पथ्य पथ्य आप लोग देख लेना, अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जो गलत नहीं लग रहा सही, उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। एनाटॉमी के क्वेश्चन कभी भी हमको हिंदी में नहीं पढ़ने, हमको इंग्लिश में पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट कौन कौन से हैं। 1 and 2। 2 spinal cord brain। फर्स्ट ऑप्शन कभी भी फर्स्ट ऑप्शन। एनाटॉमी हो गया, एनाटॉमी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, और तुम्हारा सर कुछ डाइट एंड मेन मेन न्यूट्रिशन। डाइट न्यूट्रिशन हो गया। इसको इंग्लिश में ही निपटाना है, हिंदी में नहीं। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, किसका उत्तर पहला नंबर। समझ गए, समझे गए। यस उच्च रक्तचाप के कौन कौन से जोखिम कारक हैं। मोटापा मोटापा, सर ये होता है। तनाव, फर्स्ट तनाव सेकंड होता और है। ये हटा दो बस, बाकी सब फर्स्ट और होगा। सेकंड। ठीक। सर इसमें दो दो ऑप्शन ही दे रखे हैं नीचे। और वाला ऑप्शन। अरे टहलने से थर्ड नहीं उच्च होगा, रक्तचाप, इसको हटा फर्स्ट दो, इसको हटा दो, बाकी सेकंड सब लिख एंड दो। फोर्थ फोर्थ। वन एक होगा, दो फोर्थ चार, एक दो फोर्थ चार वन कहाँ होगा है ये, इसमें। फोर्थ। तुम लोगों को पता है, एक बात बताऊं मैं। पता होने के बाद भी आंसर नहीं कर पाते हम लोग एग्जाम में। क्यों पता है, हबड़ तबड़ करते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, रश करते हैं। वो नहीं करना है। टहलना को हटा दो, बाकी जितना है सब हाई बीपी के रीजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट योग प्रैक्टिस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइनोसाइटिस। नेति काम करेगा, कपालभाति भी कर सकता है, अर्धचक्रासन, अर्धचक्रासन करेगा। मयूरासन। चलो नीति, बताओ। कपालभाति एंड मयूरासन, अर्धचक्रासन, फर्स्ट सेकंड मयूरासन एंड तो पेट के लिए हुआ ना सर। अर्धचक्रासन में आपका चेस्ट खुलेगा, तो चेस्ट खुलेगा तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपके लंग्स अच्छे से काम करेंगे, तो फर्स्ट साइनसाइटिस पे भी सेकंड थर्ड। काम होगा। 1 2 3 में लगा दिया जाए फिर। यस सर। ये सब लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मयूरासन का कोई लेना देना नहीं है साइनोसाइटिस से। द फॉलोइंग्स आर द मेजर स्ट्रेस हार्मोन्स। कोर्टिसोल, और एपिनेफ्राइन, एपिनेफ्रिन। दो। दूसरा और तीसरा कहाँ है। सेकंड एंड थर्ड। थर्ड वन। बढ़िया। नेक्स्ट। विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हठ सिद्धि अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में क्या बताया। क्लीननेस, इंक्रीज इन मेमोरी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। हठ सिद्धि के लक्षण याद किए कि नहीं। नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना। ये सेकंड ऑप्शन है सही। सही है, मतलब सेकंड आएगा। और मुख पर प्रसन्नता है होना, और स्मरण शक्ति का बढ़ना। ये अरे थर्ड यार तुम लोग ये देखो ना सेकंड कि क्या फाइव। नहीं होगा, क्या होगा, ये क्यों देख रहे हो। सर फोर्थ वन नहीं होगा सर, स्मरण ये शक्ति सेकंड बढ़ना वाला नहीं होगा। ऑप्शन। और सब कैसे सॉल्व लगा, ऐसे सॉल्व करोगे एग्जाम हॉल में बैठ के। जो नहीं होगा वो देखो, बात खत्म। चौथा यहाँ दे रखा है, चौथा यहाँ दे रखा है, चौथा यहाँ दे रखा है, ये तीनों नहीं होंगे, ये वाला सही है। ऐसे लॉजिक लगाओ डियर। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ बताओ। उदर कृमि नष्ट करता है, और भूख उदर नशा करता है, भूख वायु को का संतुलित प्यास, करता है। भूख का प्यास
गो को प्यास मिटाता है, नारियल कपाल शुद्धि भी करता है, यहाँ तक मुझे याद है। कपाल शुद्धि करता है, सही है। तो आई एक और दो होगा इसका। किस अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पीछे की ओर होता है? अरे पहला तो भुजंगासन होगा, दूसरा धनुरासन होगा। इसको अगर बच्चा बच्चा ही बता देगा मुझे। एक और चार कहाँ है? यस। अशाब्दिक संप्रेषण कौशल। क्वेश्चन नंबर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये आ गया पेपर 1। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आई सर, एक तो कांटेक्ट, फेशियल फेशियल एक्सप्रेशन था क्या इसमें, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आएगा? बॉडी आज जो पोस्चर नहीं है, होगा वो बताओ, फर्स्ट, जो नहीं होगा वो सेकंड एंड बताओ। थर्ड। लास्ट वाला नहीं होगा सर, लेक्चर कम लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा। डेमोन्स्ट्रेशन नहीं आएगा, तो एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर आंसर। फर्स्ट सेकंड बस। थर्ड करेक्ट। हाँ तो जो नहीं है वो कट्टस कर दो, बस आगे बढ़ो, इतना दिमाग नहीं लगाना है। प्रस्थान त्रयी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाती है। क्या दिखाती है? दिखाती प्रस्थान है। त्रयी मोक्ष की यस प्राप्ति का सर। मार्ग दिखाती है। यस सर। क्योंकि क्योंकि उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवत गीता वेदांत दर्शन के ज्ञान यस के सर। 3 प्रमाणित मुख्य स्रोत हैं, इसलिए यस यस। ए आर सर दोनों फर्स्ट सही वन है और था, आर की सही है। दोनों सही है सर, दोनों दोनों सही है। और सही व्याख्या है ना? व्याख्या जी। हाँ, फर्स्ट। नीचे दिए गए सर कथनों में से नेक्स्ट एक क्लास को। का टाइम हो रहा है। ओके ओके ओके, चलो 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 भाई, अच्छा पढ़ाई किया हम लोग, है ना? आज कुछ प्रोडक्टिव किया। कितने क्वेश्चन लगा लिए हम लोगों ने? लगभग 50। चलिए, हरिओम तत्सत आप सभी को। ऐसे ही पढ़ेंगे। ये जो मैंने दिया है वीडियो में, हो सकता है हम लोग क्लास के पहले ही सब चीज करें, तो क्लास में जुड़ना आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास किसकी है? योग सर दर्शन। योग दर्शन। हमारे बाद आएंगे कुंदन भैया। कुंदन भैया हैं क्या? लाइव जुड़ गए हैं? देखो एक बात, पढ़ाया मैंने आधे घंटे हैं, मैंने क्वेश्चन